Good morning, students. Yes, students, our next poem is Where Do All the Teachers Go? From Honeysuckle book. And the poet name is Peter Dickson. पीटर डिक्सन ने ये पोएम कब लिखी? जब when he was a child, जब वो एक बच्चा था तब उसने ये पोएम लिखी कि in this poem the child poet जो है wonders what his teachers are like. वो ये सोचते हैं कि उसकी जो टीचर है वो किसकी तरह है. It is difficult for him to think that his teachers are ordinary person living like common people. वो ये सब टीचर के बारे में सोचकर कि जब वो बच्चा था, जब मेरा टीचर जो है एक बच्चा था, तो उस बच्चे के रूप में क्या वो कभी अपनी जीन्स गंदी करता था, अपने कपड़े वॉश करता था, इवन मीन्स अपने सॉक्स वगैरह, क्या जो उसके हाउस होल्ड वर्क थे वो करता था. तो अपने टीचर्स के बारे में उसके लिए सोचना इतना डिफ़िकल्ट हो रहा है कि टीचर्स का भी एक घर होता है. तो इन दिस पोएम ही टॉक्स अबाउट हिज इमेजिनेशन. इस पोएम में वह एक अपनी इमेजिनेशन की बात करता है. सो let's start our poem. It is very interesting poem, so listen very carefully बच्चे. For a little child a teacher is special. अब देखो, अब बच्चों को क्या लगता है कि हमारा टीचर जो एक स्पेशल है हमारे लिए. It is difficult for a small child to think of his teacher as an ordinary person. तो अपने टीचर के लिए, बच्चे के लिए ये सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसका टीचर भी एक आम इंसान है, वो भी इंसान है, उसे भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी एक घर में रहता है, वो भी अपने सॉक्स कपड़े घर पर उसे वॉश करने पड़ते हैं, उसे भी घर पर काम करना पड़ता है, उसे भी घर पर जाकर कोई होमवर्क करना पड़ता है. बट बच्चों के लिए टीचर जो एक स्पेशल होता है, तो ये ऐसा नहीं सोच पाता कि टीचर भी एक ऑर्डिनरी पर्सन होता है. तो इन दिस पोएम द चाइल्ड पोएट पुट्स हर इमेजिनेशन अबाउट द टीचर्स. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट्स 4 o'clock. बच्चा ये सोच रहा है, जो पोएट है वो ये सोचते हैं कि टीचर्स 4 बजे के बाद कहाँ जाते हैं, यानी जब उनका ऑफ होता है, टाइम स्कूल का ऑफ होता है, तो वो कहाँ जाते हैं. डू दे लिव इन हाउसेज एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स. क्या वो भी एक घर में रहते हैं, उनके भी घर होते हैं, और क्या वो उन्हें भी अपने कपड़े या सॉक्स वगैरह वॉश करने पड़ते हैं. डू दे वेयर पजामाज एंड डू दे वॉच टीवी. क्या वे भी, वेयर मीन्स होता है बेटा पहनना, और डू यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ गया तो इसका मीनिंग हो जाएगा क्या, ये क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा. तो डू दे वेयर पजामाज एंड डू दे वॉच टीवी. क्या वो भी घर में पजामा यानी ट्राउजर्स में पहनते हैं, जैसे नाइट सूट में, एंड और क्या वो टीवी देखते होंगे. एंड डू दे पिक देयर नोजेज. पिक मीन्स होता है चढ़ाना, जैसे एक गुस्सा आ जाता है, नाक, गुस्से में नाक उठा लेना. द सेम एज यू एंड मी, जैसे अब बच्चे करते हैं, गुस्सा आ जाता है, तो क्या टीचर को भी ऐसे गुस्सा आता होगा. डू दे लिव विद अदर पीपल. हैव दे मम्स एंड डैड्स. क्या वो दूसरे लोगों की तरह, उनके भी मम्स एंड डैड्स होते हैं, उनके भी मम्मी पापा होते हैं. एंड वर देवर चिल्ड्रन एंड वर देवर बैड. और क्या वो भी कभी बच्चे थे, और जितने हम शरारती हैं, क्या टीचर्स भी कभी शरारती हुआ करते थे. तो डिड दे एवर स्पेल राइट, डिड दे एवर मेक मिस्टेक. क्या कभी उनके साथ भी ऐसा हुआ कि उन्होंने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी हो, अच्छे से ना उसको स्पेल किया हो, मतलब बोलकर ना अच्छे से उसको, जैसे अब मानो एक वर्ड लिखा हुआ सीट या सिट, क्या उस ऐसे वर्ड्स में उसको डिफरेंस पता था. क्या उन्होंने भी कभी गलतियां की हैं. वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर इफ दे पिंच द चॉकलेट फ्लैग्स. अगर क्लास में बैठे बैठे कभी उन्होंने चॉकलेट्स खा ली, तो क्या उन्हें भी कॉर्नर में जाकर ऐसे कह दिया जाता था, गो एंड स्टैंड अप इन द कॉर्नर. क्या उन्हें भी कहा जाता था कॉर्नर में जाके, जाओ हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ. डिड दे एवर लॉस देयर हिम बुक्स मीन्स होता है बेटा रिलीजियस बुक्स. क्या उनकी कोई धार्मिक बुक्स, धार्मिक गीत, क्या वो भी ऐसा हुआ कि नहीं याद होता, मुझे नहीं समझ आती. डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स. ग्रीन बीन्स या ग्रीन वेजिटेबल है. क्या उन्होंने कभी अपनी वेजिटेबल को छोड़ दिया अब टिफिन में, नहीं अब हमसे नहीं खाई जाती. तो डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप. और जैसे बच्चे लिखते हैं डेस्क के ऊपर कोई नेम लिख देंगे, कोई फ़ोन नंबर लिख देंगे, कोई आंसर लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे. क्या टीचर भी ऐसा
स्क्रिबल मीन्स होता है कुछ घसीट घसीट कर लिखना, कुछ जोर लगा के लिखना डेस्क के ऊपर, जैसे बच्चे करते हैं आजकल। क्या आप टीचर्स भी ऐसा किया करते थे? तो डिड दे वेयर ऑल डर्टी जीन्स, क्या वो भी अपनी गंदी, डर्टी मीन्स गंदी गंदी जीन्स पहनती हैं? आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे। तो अब क्या कह रहा है बेटा, बच्चा कह रहे हैं कि एक दिन मैं उनका घर पर जब जा रहे होंगे ना, मैं पीछा करूँगा, देखूंगा। आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू, और देखूंगा कि वो क्या करते हैं। देन आई विल पुट इन अ पोएम एंड दैट दे कैन रीड टू यू। तो कहते हैं कि फिर मैं तुम्हें उसे एक पोएम में डालूंगा, पोएम लिखूंगा उसके लिए, और फिर आप सब भी उसको रीड करोगे। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम कि एक बच्चा चाइल्ड, मैं बेटा अब आपको एक समरी होता है सार, जैसे आप हिंदी में करते हो ना कविता का सार लिखो, ऐसे ही आपको एक सार समझाती हूँ कि इसमें बच्चा ये सोच रहा है कि क्या उसके टीचर्स किसकी तरह लगते हैं, क्या वो भी एक ऑर्डिनरी यानी आम इंसान की तरह, उनका भी एक घर होता है, और वो हैरान होता है कि 4 बजे के बाद उसके टीचर्स कहाँ जाते हैं, क्या उनके भी हाउसेज होते हैं, और क्या उन्हें घर वाली जॉब यानी पैटी जॉब्स करनी पड़ती हैं कि जैसे वॉशिंग कर ली, क्लीनिंग कर लिया। तो वो ये भी जानना चाहता है साथ में कि जो उसके टीचर्स हुए, क्या वो शुरू से ही छोटे से बेबी थे या सीधा ही टीचर बन के बड़े हो गए, और कभी वो बैड भी थे अगर स्पेलिंग राइट नहीं की, या फिर उन्होंने चॉकलेट्स खाली क्लास में बैठे बैठे, क्या उन्हें भी कॉर्नर में जाकर पनिश किया गया? तो बच्चे के लिए क्या होता है, टीचर हमेशा स्पेशल होती है, वो परफेक्ट लगती है, तो तभी वो इतने सारे माइंड में ला रहा है। बट नहीं बेटा, टीचर्स भी एक आम इंसान होती है। तो टीचर्स जो आपसे अगर कुछ भी आपको क्लास में करवाती है तो पहले उसकी प्रैक्टिस टीचर्स को भी करनी पड़ती है। सो टीचर्स आर आल्सो एन ऑर्डिनरी पर्सन फॉर एवरीवन। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम, रीड इट विद एंजॉय। ओके, हैव अ नाइस डे।